तो जो मुझे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेटे। एक्सपेरिमेंट हमने जो कंप्लीट करना है बेटा, मैं इसका स्टेटमेंट पार्ट आपको बेटे कंप्लीटली लिखवा देता हूँ। इट इज एक्सपेरिमेंट है बेटा, टू स्टडी द रिलेशनशिप बेटे, टू स्टडी द relationship between frequency and length of a given wire, between frequency and length of a given wire under constant tension using sonometer. Under constant tension using sonometer बेटा, using sonometer। आइए बेटे पहले तो आपको मैं डिवाइस के बारे में समझाऊं कि सोनोमीटर चीज क्या होती है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कर कैसे सकते हैं। देन बाद में फिर कुछ और आपसे बात करूंगा। डियर चिल्ड्रन, सोनोमीटर जो है ये बेटे कुछ इस तरीके का एक रेजोनेंस बेस्ड अपरेटस है। यहाँ पे एक वायर इस तरीके से अटैच कर रखी होती है हमने बेटा, एक पुली है और यहाँ पे एक हम हैंगर अटैच कर देते हैं। एंड डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर हम एक नाइफ एजेस दो रखते हैं, और ये जो दो नाइफ एजेस हैं, इट इज ऑल बेटे मेड अप ऑफ वुड। ये वुड का बना हुआ बेस है। ये एक वायर होती है बेटा इसके ऊपर, और वायर के साथ आपने ये वेट्स सस्पेंड कर रखे हैं, और ये दो आपके पास नाइफ एजेस हैं। इनके बीच में आपने एक पेपर का बनाकर राइडर सस्पेंड कर दिया। पेपर को कट करके एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर यहाँ पे इस सेक्शन ऑफ द वायर में रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड बेटे राइडर। ये आपका राइडर कहलाता है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट में आपको कहा गया है फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, ये बच्चों आपकी लेंथ है इस सेगमेंट की। जब आप ट्यूनिंग फॉर्क आपने शायद देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, दिस इज द अपरेटस। ट्यूनिंग फॉर्क इसको बोलते हो आप, ट्यूनिंग फॉर्क। इस पे यहाँ पे कुछ नंबर सा लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 512 अगर लिखा हो तो दैट विल इंडिकेट कि इसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज के बराबर है। हम इसको ट्यूनिंग फॉर्क को ये इनको बोल देते हैं प्रॉन्ग्स, और इसको बोल देते हैं स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। आप इसको स्टेम से पकड़ कर एक रबर पैड से स्ट्राइक करते हो। जब स्ट्राइक करोगे तो प्रॉन्ग्स इसके वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ऐसे प्रॉन्ग्स की जो वाइब्रेशंस हो जाएंगी बेटा, ये प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशंस 512 हर्ट्ज की होंगी। अगर इस पे 512 लिखा है तो फिर आप इसको इसकी वुडन सरफेस के अगेंस्ट इसके ऐसे प्रेस कर दोगे स्टेम को लेकर, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये आपका वुडन टेबल ये 512 हर्ट्ज की वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करने लगेगा, और आपका ये जो वायर का सेगमेंट है इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग आल्सो। अगर इसकी लेंथ सेगमेंट की जो है ये रेजोनेंट लेंथ के बराबर हो जाती है, देन आपका राइडर जो है सेंटर में से, बिकॉज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का मैक्सिमम हो गया है, इट विल फॉल डाउन बेटा। और इधर आपने टेंशन फिक्स रखनी है, फिर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बदल देनी है। पहले मान लीजिए 512 आपने लिया है, 512 हर्ट्ज, फिर आप मान लीजिए 488 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चूज कर लेते हैं, फिर मान लीजिए आप 380 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चूज कर लेते हैं। तो आप अलग अलग बेटे जब फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क के साथ एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो आपने ये नाइफ एजेस जो हैं शार्प, इनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है
इसको एडजस्ट करते चले जाना है और इस तरीके से आपका लेंथ बदलता जाएगा। और ये जब आप ट्यूनिंग फॉर्क बदलोगे लेंथ बदलेगा, और टेंशन को आपने कुछ करना नहीं, इसको आपने फिक्स रखना है बेटा। आइए मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल थ्योरी भी आपको इसके बारे में बेटे इंडिकेट कर दूं। और आपने प्रीवियसली स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन की बात की थी बच्चों। स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन जो है हमारी, उसमें आपने फ्रीक्वेंसी न्यू जो है इसको बेटा 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू, कुछ इस तरीके से आपने बेटे स्टडी किया था। और आपका जो ये म्यू है दिस इज इक्वल टू बेटे पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये बन गया आपका बेटा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, और म्यू बन गया जी पाई आर स्क्वायर एरिया, इसके साथ जी भी आपका आएगा, मास की टर्म आपने साथ में लिखनी है। सो जब आप बेटे डेंसिटी लिख सकते हो आप जी ना लिखकर, लेट इट बी डी, रादर डेंसिटी आपने लिख दिया। रेडियस आपका डायामीटर का हाफ होता है, इसमें पुट कर दीजिए म्यू विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेंसिटी। ये स्मॉल डी आपका बेटे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर के लिए है। ये वैल्यूज जब आप पुट करोगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इट विल बी 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू डी इंटू 4 आ जाएगा जी बेटे। अब ध्यान दीजिएगा, आपका टेंशन आपने फिक्स रखा हुआ है, इसको आप बदल नहीं गए। डायामीटर वायर का बदल नहीं सकता, डेंसिटी नहीं बदल सकती, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल को आप इस तरफ ले जाइए, एल इंटू न्यू आपका कांस्टेंट के बराबर आ गया सारा ही। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले आपने फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज के साथ रेजोनेंट लेंथ फाइंड आउट कर ली, फिर आपने फ्रीक्वेंसी जो है 488 हर्ट्ज कर दी, फ्रीक्वेंसी कम करी आपने। इसका मतलब है लेंथ आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी प्रीवियस वैल्यू से। अगर आप फ्रीक्वेंसी को और कम कर देते हो तो आपका लेंथ और ज्यादा जो है ये बढ़ जाएगा। सो इस तरीके से आपने बेटे ये लेंथ की वेरिएशन के साथ ये सारे का सारा देखना है। एक आपकी बेटे नोटबुक के ऊपर टेबल बना पड़ा है, मैं टेबल को एक्सप्लेन करके देन आई विल फाइंड कि मुझे कोई सिमुलेटर पे मिल जाए, मैं आपको फिर आप सारे का सारा बेटे गाइड करता हूं। लेट अस बेटे हैव ए व्यू ऑफ द टेबल, जो आपके पास टेबल बना पड़ा है। वी हैव सीरियल नंबर गिवन टू अस, वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट लेंथ, रेजोनेंट लेंथ वायर की कितनी है। यहां पे बेटे उन्होंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, एक लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, एक लिखा है डिक्रीजिंग, एक लिखा है मीन। ये बेसिकली आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, अदरवाइज तो इसमें थ्योरी में सारा आपका आ ही जाता है। देन बेटे आपके पास आ जाएगा फर्दर कॉलम 1/L, एंड लास्ट कॉलम आपके पास है फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू एल। ये चीज है बेटा। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की बात कर, ये सेंटीमीटर्स में होगा बेटा सारा, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी। पहली रीडिंग आपने 512 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फॉर्क लेकर जो है ये देखी। इंक्रीजिंग का मतलब है कि आप जो 2 नाइफ एजेस रखी हुई हैं उनके बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दी, 1 इधर बढ़ा दी। उससे हो सकता है कि आपकी लेंथ रेजोनेंट लेंथ के बराबर ना आए, राइडर ना गिरे, फिर आपने 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया, मतलब आप अपनी नाइफ एजेस जो हैं उनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हो। तो आप तब तक इंक्रीज करोगे जब तक आपका राइडर गिर नहीं जाता। राइडर गिरने का मतलब है कि वायर की रेजोनेंस लेंथ अचीव हो गई है, वायर की जो
सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मैच कर गई है और आपका राइडर गिर जाएगा। मान लीजिए ये L1 आ गया, फिर यहाँ पे ये गिरा आपका, आपने इसको थोड़ा आगे एडजस्ट कर दिया नाइफ एजेस को, फिर आप इनके बीच में सेपरेशन कम करने लग गए, 1 सेंटीमीटर इधर कम किया, एक इधर किया, एक इधर, एक इधर, ऐसे करते करते अब आपका किसी पर्टिकुलर लेंथ पर फिर से गिरेगा और उसको आप बेटे L1 डैश कह दीजिए। आई जस्ट मीन टू से दैट कि ये मेरे पास बच्चों देखो, ये यहाँ एक एज यहाँ पे है, एक एज यहाँ पे है, इनको मैं इंक्रीज कर रहा था, इसको इधर, इसको इधर, इंक्रीज करते करते एक जगह पर मेरा राइडर गिर गया, फिर मैंने इसको और ज्यादा आगे ले गया, इसको भी और ज्यादा आगे ले गया, अब ये रेजोनेंट लेंथ नहीं रही है, ये फॉल नहीं करेगा, फिर मैं इसको अंदर लेके आना स्टार्ट कर दूंगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा डिस्टेंस, जितनी वैल्यू पहले थी करीब करीब उसके पास वैल्यू पर ये फिर से आपका राइडर गिरेगा और ये दो उसकी लेंथ्स आ गई हैं, इनका आप मीन ले लीजिएगा, L1 प्लस L1 डैश का मीन आ गया और इसको आपने L बोला हुआ है, ये 1/L आपको ग्राफ बनाने में यूज आएगा, इसलिए उन्होंने ये कॉलम में बना रखा है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, न्यू इंटू एल निकाल लीजिए। देन बेटे आप सेकंड फ्रीक्वेंसी 488 हर्ट्ज इसके साथ ये सारा कर लो, फिर आप 384 हर्ट्ज के साथ ये सारे का सारा कंप्लीट कर लो। एक ग्राफ आपको दिया गया है 1/L एंड फ्रीक्वेंसी में, सो 1/L आप बेटे वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ले लोगे, आपने इन एक्सिस पे 1/L और इन एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लिया, ये जो 3 रीडिंग्स आपने ली हैं इनके साथ आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बेटा। तो ये आपका प्रैक्टिकल है बेटे, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा, लेट मी yes beta dear children, I have yes beta this experiment with me beta to study the relationship between the length of the given wire under constant tension using sonometer and plot a graph। इसलिए पुत्र मैं सीधा आपको ले जाता हूं बेटे ये सिमुलेटर पे और लेट अस फाइंड कि ये आपका बेटा सिमुलेटर का सेटअप है और इस सेटअप में सिलेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपने अर्थ का चूज किया, देन बेटे कॉपर का आपने ये चूज कर लिया, देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्ट कर लेनी है बेटा, डायामीटर फ्रीक्वेंसी 300 सारा ऐसा ठीक है। और आइए अब बेटे इसको देखिए कि अगर ये चल पड़े देन इट विल बी मच बेटर। Yes, it is. Beta, dear children, is it clear to all? Visible to all, beta? Vitali putter. Vitali. Sonometer. देखिएगा ध्यान से. The sonometer is a device used to determine the laws of transverse vibrations on stretched strings. It is a hollow rectangular wooden block of more than 1 meter length. A string is attached to the hook at one end and passes over a pulley at the other end of the block. The device works based on the production of stationary transverse standing waves on stretched strings. Here, we are using the sonometer to find out the relation between frequency and resonant length and that between resonant length and tension. Principle. If a string of length L having mass per unit length m is stretched with a tension T, the fundamental frequency of vibration F is given by F is equal to 1/2L into square root of T by M. This shows the laws of transverse vibrations of a stretched string, which are law of length. F is inversely proportional to L with constant M and T. Law of tension. F is directly proportional to square root of T with constant L and M. Materials required. Sonometer, a set of tuning forks of known frequency, 0.5 kilogram weight hanger, 0.5 kilogram slotted weight, rubber pad, paper writer, bridges.
Procedure. To find the relation between frequency and length, place the sonometer on the table. Attach a weight hanger at the free end of the string which passes over the pulley. Stretch the wire by placing a suitable maximum load on the weight hanger. Place two wooden bridges below the stretched string. Move the wooden bridges outward so that the length of the wire between the bridges is the maximum. Place an inverted V-shaped paper rider on the middle of the wire. Now, take a tuning fork of low frequency. Make it vibrate by striking its prong with a rubber pad. Touch the lower end of the handle of the vibrating tuning fork with the sonometer board. Now, we can see vibrations on the string. Decrease the length of the string by gently adjusting the bridges inwards. At a certain length, the string vibrates vigorously and the paper rider falls, which shows the condition of resonance. Measure the length L1 of the string between the bridges using the meter scale. Now, bring the bridges closer and then slowly increase the length of the string till the paper rider falls. The corresponding length is noted as L2. The mean value of L1 and L2 gives the resonant length L. Repeat the experiment for tuning forks of other frequencies and the resonant length is calculated in each case. A graph is plotted with frequency along the x-axis and reciprocal length along the y-axis. It is found to be a straight line. To find the relation between length and tension, select a tuning fork of low frequency. Set the load in the weight hanger as the maximum. Find the resonant length L. Now, remove 0.5 kilogram weight from the weight hanger and find resonant length with the same tuning fork. Repeat the experiment by removing the slotted weights one by one in equal steps of 0.5 kilogram. Record the value of L each time. Calculate L squared by T each time and is found to be a constant. A graph is plotted with tension along the x-axis and square length along the y-axis. It is found to be a straight line. Applications. The sonometer is used as diagnostic instrument in the food and pharmaceutical industries. Clinical bone sonometers are used to test bone density and diagnose the risk of bone fractures. Sonometers are also used as measuring instruments which utilize ultrasonic signals for the precise level control and measurement of liquids. So dear children, see the procedure also beta. इन्होंने आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर लेंथ एंड टेंशन में जो रिलेशनशिप है वो करके दिखाया है. जो मैंने बोला था वो नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट वाला है. इसमें उन्होंने बेटे फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है, लेंथ को और टेंशन को बदलते गए. सो देखिए इसमें आपको सोनोमीटर, ट्यूनिंग फॉक्स, 0.5 kg वेट हैंगर और बाकी स्लॉटेड वेट्स, रबर पैड एंड पेपर राइडर आपको जो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट में दिया गया है. रियल लैब में आपको इसको प्रोसीड कैसे करना है, इसको कंप्लीट कैसे करना है. आपने सोनोमीटर को टेबल पे रखने के बाद उसके बीच में जो आपके दोनों बेटा स्लॉटेड वेट्स एडजस्ट करने के बाद आपकी दोनों जो वुडन की या आयरन की बनी हुई नाइफ एजेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस की एडजस्टमेंट करते चले जाना है. फ्रीक्वेंसी आपने एक ही रखी है. टेंशन आपने सेकंड रीडिंग लेने के लिए उसमें 5 किलोग्राम का 0.5 किलोग्राम का वेट जो है और स्लॉटेड वेट अटैच कर दिया. तो अब आपने बिकॉज बेटे टेंशन बदल दी है तो आपको फ्रीक्वेंसी फिक्स आपने रखी हुई है, लेंथ बदलनी पड़ेगी. सो ये सेकंड रीडिंग आ जाएगा आपका. इसके बाद 0.5 kg का और वेट आप स्लॉटेड वेट एडजस्ट कर दीजिए. बिकॉज आप फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हो तो आपका वंस अगेन बेटे लेंथ जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. यू नो दैट न्यू इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई न्यू. स्क्वायर कर दीजिए, न्यू का स्क्वायर 1/4, एल का स्क्वायर
और यहाँ विदाउट रूट टी बाई म्यू आ जाएगा बेटा। अब आपने देखिए बेटे फ्रीक्वेंसी तो आपने फिक्स रखी हुई है, आप सिर्फ टी और एल को बदल रहे हो, तो आपने इन दोनों को एडजस्ट करते चले जाना है, और फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, बाकी सारे पैरामीटर्स आप साइड पे कर दोगे तो आपको वो बेटे एक फिक्स्ड वैल्यू जो है वो दे देते हैं। सो इन दिस वे बेटे आपने ये जो है पर्टिकुलर पार्ट इसको देख लेना है। थ्योरी में आप बेटे अगर बात करोगे तो आपको ये देखिएगा सोनोमीटर इट इज ए हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स। जो आपने वुडन बॉक्स अभी वीडियो में देखा है बॉक्स, वो बीच में से खाली है, इसकी आपने लेंथ मीटर 1 मीटर से ज्यादा रखी हुई है, एक हुक अटैच कर रखी है, पुली अटैच कर रखी है दूसरे एंड पे, और आप अकॉर्डिंगली बेटे जो वेट्स हैं एडजस्ट करते चले जाते हैं। सो इन दिस वे बेटे आप इसको जो है एक्सपेरिमेंट को बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेटे हम इस सेटअप को इस तरीके से बेटे जो है ये देख भी सकते हो बेटे। सिमुलेटर पे जाने की कोशिश करता हूं मैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ ये अवेलेबिलिटी तो है कुछ, यस ये सारे आपके पैरामीटर्स बेटे फिक्स्ड हैं, और सो डियर चिल्ड्रन, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सारे का सारा। तो अभी मैं रुकता हूं बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, आई विल ट्राई टू फाइंड द रीडिंग्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा, और मैं फिर एक पीडीएफ की फॉर्म में वो आपके साथ शेयर कर लूंगा इन द एंड बेटे। तो आपका एक्सपेरिमेंट बेटे जो है ये है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजोनेंट लेंथ एंड टेंशन एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये नहीं रहा है, तो दैट आई विल मेक पीडीएफ एंड दैट आई विल बी शेयरिंग यू इन द ग्रुप बेटा। बाकी स्टैंडिंग टेप्स का कंसेप्ट बेटे नेक्स्ट टाइम करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैकलिन, मिताली, राघव, रमन, सहज, आदिति, दीक्षा, दिलजीत, वैभव। ठीक है पुत्र। सर इसके बाद कितनी एक्टिविटीज रहती हैं? बेटे हमने देखिए इसके बाद एक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने का एक्टिविटी, एक वो जरूर करना है, एक्सपेरिमेंट है वो एक्टिविटी नहीं है। और बेटे फ्यू एक्टिविटीज भी हैं हमारी, तो जैसे भी है हम इनको कंप्लीट तो हमें करना है ना बेटा। 2 रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स के होते थे, इसके जो आपका जो है सोनोमीटर, अभी सोनोमीटर का जो आपको बेटे अभी दिखाया है सिमुलेटर पे वो शेयर करूंगा। एक ये भी हुआ करता है, फिर मैं ये आई विल फाइंड आउट एंड आई विल आल्सो बी शेयरिंग इट। देन उसके बाद एक आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का रह जाएगा। 3-4 हैं करने वाले, और ये तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, बाकी छोटी छोटी एक्टिविटीज भी बेटे 2-3 पड़ी होंगी, फिर वो हम अकॉर्डिंगली कंप्लीट करेंगे। एनी अदर पॉइंट बेटे डियर चिल्ड्रन? जैकलिन, मिताली, राघव, रमन, पुत्र, सारे बच्चे बेटा, कोई और बात हो आपकी पुत्र? ठीक है बेटे, फिर बाकी कल देखते हैं। आई विल मेक पीडीएफ फॉर यू एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। थैंक यू ऑल बेटा।